आलमी बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान का पावर सेक्टर इक्तिसादी तरक्की में रुकावट बना। बिजली पैदावार, तरसील और तकसीम के नकाइस ने बिजली की कीमत बढ़ा दी। पाकिस्तान में तरक्की और पावर सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट में आलमी बैंक ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से बाहर आया है। महंगाई की शरह कम हुई है, एक्सचेंज रेट में इस्तेहकाम आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में लेबर फोर्स में खवातीन का तनासुब जनूबी एशिया में सबसे कम है। जनूबी एशियाई रीजन में आपस में कम तिजारत हो रही है, ज़्यादा तिजारत खिते से बाहर हो रही है। खाम तेल की कीमतें ज़्यादा अरसे तक ऊपर जाने की तवक्को नहीं। SIFC की सहूलतकारी सऊदी अरब के लिए अहम है। पाकिस्तान के साथ 27 MOUs पर दस्तखत होंगे। बाहमी तिजारती ताउन बढ़ रहा है। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कारपेट से बदलने पर जोर दिया है। सऊदी वजीर सरमाकारी इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले का इस्लामाबाद में पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, मुआशी इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं। मुख्तसर वक्त में मुआशी बेहतरी मुतासिर कुन है। पाकिस्तान सऊदी अरब को किसी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं, हम एक और मुत्तहिद हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हमेशा वक्त पर एक दूसरे के काम आए। पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हम वक्त तैयार है। पाक सऊदी बिजनेस फोरम के प्लानरी सेशन से खिताब में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुआशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स की अदायगियाँ वक्त पर की गई हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल का कहना था कि सऊदी अरब के 2030 विजन में पाकिस्तान साथ साथ होगा। वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की सऊदी पाकिस्तान जॉइंट टास्क फोर्स की कोशिशों की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी वज़ीर सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फाले की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मईशत, ज़राअत, कानकनी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। सऊदी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान की तामीरी इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी के शोबों में सरमायाकारी का मंसूबा बनाया है। मुख्तलिफ शोबों में 25 मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। आर्मी चीफ से सऊदी वज़ीर की मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजबूत बनाने के इक़दामात पर बातचीत। आर्मी चीफ ने वफ़द को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और अज़्म की मज़ीद यकीन दहानी कराई। शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, बड़े तिजारती वफ़द का दौरे पाक सऊदी पायदार और बिरादराना ताल्लुकात की तस्दीक करता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में आज वज़ीर आला हाउस में जिरगा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पेशावर पहुँच गए। मोहसिन नकवी जिरगे में वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। गंडापुर ने गवर्नर को ग्रैंड जिरगे में शिरकत की दावत दे दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ग्रैंड जिरगा में शिरकत के लिए इस्लामाबाद से पेशावर के लिए रवाना। जिरगा तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स की मुशावरत से बुलाया गया है। ग्रैंड जिरगे में अमन व अमान की सूरत हाल, पश्तून कौमी जिरगा और मुख्तलिफ उमूर पर बात होगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का PB 45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक को बहाल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, मजीद समाअत 21 अक्टूबर को होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास में SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs और मुआहिदों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में खुसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर भी पेश होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी अरब के तिजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए सऊदी इन्वेस्टर्स की भरपूर मावनत की जाएगी। सऊदी सरमायाकारों के लिए ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT एंड टेलीकॉम में सरमायाकारी के शानदार मौके हैं। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी ताउन बेमिसाल है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची का मौसम आइंदा 4 से 5 रोज़ गर्म, शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। 4 से 5 रोज़ दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। आज कराची के मुज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। शहर में ज़्यादातर शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।
मुल्तान के इलाके मुकीमपुर के करीब रिक्शा और मोटरसाइकिल में टक्कर। हादसे में 2 बच्चे जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। कनकोट में बेअमनी के खिलाफ ऑल पार्टीज मूवमेंट की हड़ताल और धरना। शाही बाजार, घंटा घर चौक, सराफा बाजार, आवान बाजार और दीगर बाजार बंद। टावर चौक पर दूसरे रोज भी ताजिर बरादरी और शहरियों का धरना। मोटरवे M9 पर बोलारी के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा टायर निकल जाने के बायस पेश आया। हैदराबाद से कराची जाने वाली कार क्रैश बैरियर से टकरा कर उलट गई। गाड़ी में आग लग गई जिससे 2 खवातीन और एक शख्स झुलस कर जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पुलिस एक्ट 2017 में तरामीम की मंजूरी दे दी। तरामीम के तहत IG पुलिस से ट्रांसफर पोस्टिंग्स के इख्तियारात वापस ले लिए गए, जबकि DPOs, DIGs, एडिशनल IGs की पोस्टिंग का इख्तियार वजीर आला को हासिल होगा। पहले पोस्टिंग्स का इख्तियार इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को हासिल था। बुजुर्ग सियासतदान साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श उमरो की नमाज जनाजा आज दोपहर 1 बजे कराची में अदा की जाएगी। इलाही बख्श उमरो गुज़िश्ता रोज़ 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। इलाही बख्श उमरो 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके। वफाकी वजीर के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी। समुद्री तूफान मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने के बाद कमजोर होकर कैटेगरी 2 में तब्दील हो गया। तूफान से शदीद बारिश, तेज हवाएं और सैलाबी सूरत हाल। 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। समुद्री तूफान से 20 लाख घर बिजली से महरूम हैं। फ्लोरिडा की 15 काउंटीज में इनखला के लाजमी अहकाम जारी किए हैं। तकरीबन 1900 परवाजें मंसूख कर दी गईं। तूफान मिल्टन को सदी का सबसे ताकतवर तूफान कहा जा रहा है। इस साल अमेरिका में आने वाला ये 5वां समुद्री तूफान है। शिमाली गजा में इसराइली मुहासरा 6ठे रोज में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा स्कूलों और अस्पतालों को बंद करने पर मजबूर। जख्मियों को इलाज तक रसाई हासिल नहीं। रात और सुबह इसराइली फोर्सेस के हमलों में 64 फलस्तीनी शहीद। ज़्यादातर को शिमाली गजा में निशाना बनाया गया। शदीद बमबारी के बायस महसूर फलस्तीनियों के निकलने का कोई रास्ता न बचा। इसराइली फौज के जबालिये में सहाफ़ियों के एक ग्रुप पर भी फायरिंग, एक सहाफ़ी शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। लेबनान और शाम पर भी इसराइली हमले। बैरूत पर हमले में तिब्बी हमले के 5 अरकान शहीद। हिजबुल्लाह से झड़प में एक इसराइली फौजी हलाक, दूसरा जख्मी। लेबनान की सूरत हाल और जंग बंदी की कोशिशों पर बातचीत के लिए फ्रांस ने आलमी वज़रा का इजलास 24 अक्टूबर को बुला लिया। ईरानी हमले में कई इस्राएली F-35 लड़ाका तैयारे तबाह हुए। मुशीर ईरानी इनकलाबी गार्ड्स का दावा, कहा मिसाइल हमले के दौरान साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमलों के जरिए 90% मिसाइल निशाने पर लगे। इसराइल और अमेरिका के लिए ये बड़ा सरप्राइज था। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि इसराइल का ईरान पर हमला मुहलिक, मुतनासिब और हैरान कुन होगा। उनको समझ नहीं आएगा कि क्या और कैसे हुआ, वो बस नताइज को देखेंगे। दावा किया कि ईरान की मिसाइल हमले जारहाना थे लेकिन निशाना दुरुस्त न होने से नाकाम हुए। कहा जो भी इसराइल पर हमला करेगा उसकी भारी कीमत चुकाएगा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुफिया तौर पर कोरोना टेस्ट मशीन रूसी सदर को भेजी। सीनियर सहाफ़ी ने नई किताब वॉर में दावा किया है। अमरीकी मीडिया में शाया किताब के इक़्तिबासात के मुताबिक ये दावा भी शामिल है कि ट्रंप सदारती ओहदा छोड़ने के बाद भी खुफिया तौर पर पुतिन से राब्ते में रहे। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तर्जुमान सहाफ़ी की किताब में किए गए दावों की सख्ती से तरदीद कर दी। किताब में किए गए दावों को अफसानवी कहानियाँ करार दे दिया। गुर्बत, तंगदस्ती, मुआशरे में अदम बर्दाश्त और नामुनासिब समाजी रवैये और मुआशी मसाइल इंसानों को जहनी मरीज बना रहे हैं। जहनी अमराज में मुब्तला होने वाले अफराद का बरवक्त इलाज न होने से ऐसे मरीजों की मुश्किलात कई गुना बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज दिमागी सेहत से मुताल्लिक आगही का दिन मनाया जा रहा है। आइए मिलकर मुस्बत रवैयों और बर्दाश्त से दिमागी तौर पर एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील दें।
और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट चौथे दिन का खेल जारी। इंग्लैंड 3 विकेट के नुकसान पर 703 रन बना लिए। मैच सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है।